बंगाल चुनाव के नतीजों से ठीक पहले एक ऐसी कानूनी जंग छिड़ी जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हड़कंप मचा दिया। क्या बंगाल की मतगणना में धांधली की तैयारी थी? क्या जानबूझकर राज्य के अफसरों को काउंटिंग टेबल से दूर रखा जा रहा था? टीएमसी के आरोपों और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब 4 मई की सुबह क्या होने वाला है, आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के उस सुप्रीम फैसले की इनसाइड स्टोरी जिसने चुनाव आयोग तक को आईना दिखा दिया है। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। विवाद शुरू हुआ चुनाव आयोग के एक गोपनीय आदेश से। आयोग ने नियम बना दिया कि बंगाल में हर काउंटिंग टेबल पर जो सुपरवाइजर बैठेगा वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार या केंद्रीय पीएसयू का कर्मचारी होगा। चुनाव आयोग का तर्क था कि उन्हें पारदर्शिता और अखंडता बनाए रखनी है, लेकिन टीएमसी को इसमें साजिश नजर आई। उनका सीधा सवाल था, जब हर टेबल पर पहले से ही एक माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में केंद्रीय अधिकारी मौजूद है तो सुपरवाइजर भी केंद्र का ही क्यों होना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को बंगाल के सरकारी कर्मचारियों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है? मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो टीएमसी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलीलों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कोर्ट में 4 ऐसी बात कही जिससे चुनाव आयोग बैकफुट पर आ गया है। पहली, सस्पेंस क्यों? अगर सर्कुलर 13 अप्रैल को बना तो पार्टियों को 29 अप्रैल को क्यों बताया गया? दूसरा, डाटा कहाँ है? आयोग कह रहा है कि अनियमितताओं की आशंका है, लेकिन इसके पीछे कोई ठोस सबूत या डाटा क्यों नहीं पेश किया गया? तीसरा, टारगेटेड बंगाल। सिब्बल ने पूछा, असम, केरल और पुडुचेरी में ये नियम क्यों नहीं? क्या सिर्फ बंगाल को ही निशाना बनाया जा रहा है? चौथा, निष्पक्षता पर शक। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और वही बंगाल में मुख्य प्रतिस्पर्धी है। ऐसे में सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों का होना निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस जयमाल बागची की बेंच ने साफ कर दिया है कि नियम के मुताबिक आयोग किसी को भी नियुक्त कर सकता है, लेकिन लोकतंत्र में न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वो अपने 13 अप्रैल 2026 के सर्कुलर को अक्षरशः वर्ड टू वर्ड पालन करे। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर मतगणना केंद्रों पर केवल दिल्ली वाले बाबू नहीं होंगे बल्कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी इस प्रक्रिया का बराबर हिस्सा होंगे। अब मतगणना पर्यवेक्षकों में केंद्र और राज्य के कर्मचारी को एक उचित तालमेल देखने को मिल सकता है। 4 मई को अब ईवीएम की सील खुलेगी तो देश की नजरें सिर्फ आंकड़ों पर नहीं बल्कि उस पारदर्शिता पर भी होगी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है। इस फैसले से काफी हद तक वो डर शांत हो गया है कि काउंटिंग में कोई खेला हो सकता है। अब दोनों तरफ के कर्मचारी एक दूसरों पर नजर रखेंगे जिससे धांधली की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। बंगाल की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी? क्या ममता बनर्जी की वापसी होगी या कमल खिलेगा? 4 मई को सबसे तेज और सटीक आंकड़े आप तक पहुंचाएगा सिर्फ और सिर्फ वायरल समाचार। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय जरूर लिखें कमेंट में किसकी बनेगी सरकार। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। 4 मई को होने वाली मतगणना